की या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये मायने नहीं रखता आप कितनी मेहनत कर रहे हो, वहाँ ये मायने भी रखता है कि आपके साथ वाला कितनी मेहनत कर रहा है। तो इसका मैं एक छोटा सा रूल बनाता था अपने लिए, बड़ा सिंपल रूल है कि अलग तुम जब अगले 10 मिनट नहीं पढ़ रहे हो ना तो इंडिया के 100 बच्चे तुमसे आगे निकल रहे हैं, फिर 10 मिनट नहीं पढ़े 100 बच्चे और आगे, 10 मिनट नहीं 100 बच्चे और आगे। तो मैं इस चीज़ का ट्रैक रखता। आपकी तैयारी देखकर आपका रूम पार्टनर घर लौटने का विचार करने लगे, इसे तैयारी कहते हैं। एग्जाम में जब आप सवाल करिए ना तो बगल का विद्यार्थी कलम रोक दे डर के मारे, क्या होगा हमरा, इसे तैयारी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सर कि एग्जाम की नीड को समझना कि हम किस एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं। बहुत सारे कोचिंग्स, बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट इतने हो गए हैं कि थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा देते, तो स्टूडेंट को लगता है कि अरे ये तो एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। इस तरीके से क्या हो रहा है, एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा, बिकॉज देयर इज इन्फॉर्मेशन ओवरडोज। आपको एग्जाम की नीड को समझ के पिन पॉइंटेड स्टडी करनी है जो काम की। बिकॉज मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि एक एक व्यक्ति को एक एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक में PhD करने में 7 साल लग जाते हैं। तो इसीलिए हमें उस लेवल पे नहीं जाना है कि हम रिसर्च करें। कि जिस भी एग्जाम को आप ले लो, गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स हैं, आप ये पाओगे कि जितना स्टडी अच्छे से PYQs को करोगे उतना बेहतर तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को चैनलाइज कर पाओ। इधर उधर की चीज़ें जब करने में जाते हैं तो टाइम वेस्ट भी होता है और उसका रिसोर्स मटेरियल फिर खोजेंगे, फिर उसमें फिर टेस्ट वेस्ट देंगे, तो वो सब क्या करेगा, वो रैंक नहीं जनरेट कर पाएगा, वो वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी द सिलेबस, स्टडी द PYQs बिफोर एक्चुअली स्टडिंग द सब्जेक्ट। 3 घंटे पढ़ें जिसमें होमवर्क भी शामिल है और 3 घंटे उनको सोचने पर मजबूर करिए। उनको कनेक्टिविटी का सिद्धांत बताइए। जैसे उन्होंने कोई टॉपिक तैयार किया, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो अपने बच्चे को बोलिए कि यार ऐसा करो, तैयार हो गया ना, एक प्लेन शीट ले लो बेटा, लिखो पूरी कहानी को। इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप जो कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे ही, जैसे रीजनिंग है, मैथ्स है, ये हर जगह पे आते हैं, तो वो तो आपके एक ही जगह से तैयार हो जाएंगे। अगर आप CDS की भी, सिर्फ CDS की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी वो हो जाएंगे कवर। कुछ चीज़ें अलग होंगी। तो मुझे लगता है कि अगर आपके जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनको आप पैरेलली प्रिपेयर कर रहे हैं और एक टाइम के बाद आपको लगता है, पहले आप CDS पे ही फोकस रखिए, उसके बाद आपको लगता है कि CDS एक लेवल का तैयार है, तो जो बाकी एग्जाम्स भी, क्योंकि ऐसा नहीं है ना, हमारे हाथ में नहीं है कंट्रोल कि कब आएगा एग्जाम कौन सा, तो हम फिल तो सारे ही करेंगे, एटलीस्ट जो सेम कैटेगरी में हैं, आसपास के हैं। तो उस केस में जब आपने जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ लिए होंगे, जो आपका मेन एग्जाम है, जो आपका प्लान ए है, जैसा कि आप कह रहे हैं, और उसके बाद जो बाकी बचे हुए कुछ सब्जेक्ट्स ही होंगे, थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, वो आप जब वो एग्जाम आने वाला हो उस दौरान तैयार कर सकते हैं। तो दोनों चीजें हो जाएंगी, बट एक टाइम पे, मतलब एटलीस्ट 6 महीने 3 महीने तो आप एक एग्जाम को प्रॉपर दीजिए ताकि एक लेवल आपका तैयार हो जाए कॉमन सब्जेक्ट्स का। बिल्कुल। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी हम प्रिपेयर करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो मैथ्स में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, सारी चीज़ क्लियर है, बट क्या होता है, स्पीड अप नहीं हो पाती। स्पीड का जो है बस एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस। जैसे सर मैं 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि मैं लड़कों को इधर गरियाता रहता हूँ, इधर मेरा हाथ चलता रहता है। फॉर्मूला सही जा रहा है, राइटिंग भी खराब नहीं हो रही, लाइन भी ऊपर से नीचे नहीं हो रही। तो स्पीड बढ़ाने का केवल एक ही फंडा है, प्रैक्टिस। दूसरी बात कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है वाकई में सब कुछ पढ़ लिया, कि कुछ छूटा तो नहीं है। सब कुछ कवर करना है पहले, उसके बाद एग्जाम से 3-4 महीने आप पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद 3-4 महीने में आपको डेली दबा के प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट कहता है सर पढ़ तो सब कुछ लिया, फिर पूछता हूँ सर सवाल कितने लगाते हो आप डेली, तो कहते हैं सर 5 लग जाते हैं, 10 लग जाते हैं। मैंने कहा 5-10 से क्या हो रहा है, कम से कम 100 क्वेश्चंस आपके डेली पर डे होने चाहिए, और आप 3 महीने तक लगातार करोगे तो गारंटी है कि आपका जो है सिलेक्शन पक्का। द्वार नयन के मन के खोले, चुपके चुपके मन से बोले, भोले भाले
सपने से